तो गौरव चौधरी का जन्म 7 मई 1991 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ। गौरव के अलावा उनकी फैमिली में 2 बहन और एक भाई जिनका नाम प्रदीप चौधरी है, जो फिलहाल दुबई में बिजनेस करते हैं। तो बचपन से ही गौरव काफी होनहार स्टूडेंट थे, क्योंकि उनके घर का माहौल काफी अच्छा था। उनके डैड अजमेर यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर ऑफिस में हायर पोजीशन पर कार्यरत थे। बचपन से ही उन्हें गैजेट वगैरह से बहुत प्यार था, क्योंकि स्कूल में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज लोगो सीख रहे थे। यानी जिस उम्र में बच्चे ढंग से लिख नहीं पाते हैं, उस समय गौरव ऐसी लैंग्वेज सीख रहे थे। यानी उस समय से ही उनके मन में कंप्यूटर के लिए इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसलिए 3rd स्टैंडर्ड में आते ही जिद करके उन्होंने अपने डैड से कंप्यूटर मंगवा ही लिया। और उनके डैड ने उन्हें कंप्यूटर देते हुए कहा कि बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, एक है ओके और दूसरा है कैंसिल। अगर कुछ समझ में आए तो ओके दबाओ और नहीं आए तो कैंसिल, क्योंकि ऐसा करने से कंप्यूटर कभी खराब नहीं होगा। और अपने डैड की इन्हीं लाइन को फॉलो करते हुए उन्होंने कंप्यूटर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद से ही वो हर दिन कुछ न कुछ अपने आप से ही कंप्यूटर में नया सीखने की कोशिश करने लगे। और समय के साथ साथ गैजेट्स के प्रति उनकी दीवानगी भी बढ़ने लगी, चाहे वो कैलकुलेटर हो या फिर सोनी वाला वॉकमैन। और जब कोई भी उन्हें कंप्यूटर पर काम करते हुए देखता तो वो हैरान हो जाया करता था, क्योंकि गौरव काफी कम उम्र में ही कंप्यूटर में अपनी स्किल बढ़ा चुके थे और स्कूल में तो अपनी क्लास में टॉप ही रहा करते थे। समय बीतने लगा और 2006 में उन्होंने अपनी हाई स्कूल का एग्जाम 83.6% से पास कर लिया। लेकिन उनके 10th स्टैंडर्ड के बाद उनका परिवार बीकानेर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनके फादर का बीकानेर यूनिवर्सिटी में एज ए कंट्रोलर फॉर एग्जामिनर की पोस्ट के लिए प्रमोशन हुआ था। और उस समय तक उनके बड़े भाई दुबई जा चुके थे और दोनों सिस्टर्स की मैरिज भी हो चुकी थी। यानी बीकानेर में गौरव अब अपने डैड और मॉम के साथ रहने लगे। और 11th क्लास में उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय बीकानेर में हो गया, जहां उनकी स्ट्रीम थी साइंस विद CS। और उन्होंने C++ लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट कर दिया। यानी एक परफेक्ट लाइफ चल रही थी गौरव की। लेकिन जनवरी 2007 में उनके डैड का कार एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनके डैड कोमा में चले गए और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ गई। लेकिन ये गौरव की विल पावर ही थी, जिसे उन्होंने इस सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया। घर में ऐसे हालात होने के बावजूद उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम 64% से पास किया। शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लोर करने के कारण उनका 12th के बाद बीकानेर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, से इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से बीटेक में एडमिशन लिया। लेकिन बीटेक के 3rd सेम में उन्होंने अपने डैड को खो दिया, जो पिछले 3 सालों से कोमा में थे। लेकिन गौरव ने दुख की इस घड़ी में धैर्य से काम लिया और अपनी बीटेक की पढ़ाई पे फोकस किया। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2012 में वो अपनी माँ के साथ दुबई आ गए और वहां से उन्होंने अपनी नई लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गौरव आगे और पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने बिट्स पिलानी के दुबई कैंपस में ME के लिए अप्लाई किया, जहां सेलेक्ट होने के बाद उन्हें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से मास्टर करने का मौका मिला। और इस मौके को भुनाते हुए उन्होंने विदिन 2 सालों में काफी अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश किए और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की। और अच्छे एकेडमिक्स रिकॉर्ड होने के चलते वो वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। लेकिन मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद गौरव के पास 2 ऑप्शंस थे, पहला MBA और दूसरा PhD। मास्टर्स में अच्छे रिसर्च पेपर्स और एकेडमिक्स रिकॉर्ड होने के कारण उन्हें अदर यूनिवर्सिटीज से PhD करने का भी ऑफर आया। लेकिन PhD करना मीन्स एटलीस्ट 5 साल अपनी लाइफ के दे देना, जो कि गौरव को उस समय ठीक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने PhD करने का ख्याल छोड़ दिया और उन्होंने MBA करने की सोची। इसलिए लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने GMAT की 2 महीने की प्रिपरेशन की। लेकिन भाई का दुबई में बिजनेस होने के चलते उन्होंने ये आइडिया भी ड्रॉप कर लिया और आखिरकार उन्होंने दुबई पुलिस से सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। और आज वो दुबई में अपनी फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी की यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि गुरुजी को बचपन से ही गैजेट से बहुत प्यार था। जब पहली बार उनके घर में 2007 में ब्रॉडबैंड लगा, तो उन्होंने इंटरनेट पे यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया। उन्हें यूट्यूब का ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा कि उस महीने उनका इंटरनेट का बिल करीब 9,000 रुपीज आ गया। और जब तक वो बिल घर पे पहुंचता, तब तक वो और ज्यादा इंटरनेट यूज कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने मन में ठान लिया कि अब तो बस इंटरनेट से ही चीजों को सीखना है। और इसके बाद उन्होंने अपने ब्रॉडबैंड का प्लान अनलिमिटेड कर दिया। यानी अब वो घंटों यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखा करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हो, वो भी विदाउट एनी लिमिटेशंस। और 2011-12 के आसपास उन्होंने अपने क्लासमेट अश्विनी और दीप्ति के साथ एक यूट्यूब चैनल तैयार करने की भी सोची, जहां वो अपना कंटेंट इंग्लिश में बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय ऐसा करना आसान न था, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी थी। अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जुलाई 2015 में जब गुरुजी अपने बिजनेस में आए, तो यूट्यूब सर्फ करते करते उनकी नजर एक टेक्निकल चैनल, जिसका नाम शर्मा जी टेक्निकल नेम से था, से वो काफी इंस्पायर हुए, क्योंकि इस चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियां हिंदी में थी, जो कि गुरुजी को काफी अच्छा लगा। तो उन्हें पता चला कि परवल शर्मा, जो शर्मा जी टेक्निकल चैनल के ओनर हैं, वे गुरुजी के बीटेक के सुपर सीनियर थे, जिन्होंने बीकानेर के उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी जहां से गुरुजी ने की थी। तो गुरुजी ने शर्मा जी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि गुरुजी अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते थे।
जिससे शर्मा जी ने उनके साथ काम करने की हामी भर दी। और गुरुजी ने उस दौरान ये भी एनालिसिस किया कि इंडिया में लोगों को टेक्नोलॉजी में काफी मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए इन्हीं मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए उन्होंने अपने प्राप्त ज्ञान को यूट्यूब के जरिए लोगों को हिंदी लैंग्वेज में पहुंचाने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल 18 अक्टूबर 2015 को क्रिएट किया और 20 अक्टूबर 2015 को उनकी पहली वीडियो उनके खुद के चैनल टेक्निकल गुरुजी और शर्मा जी टेक्निकल चैनल पे भी अपलोड हुई, जिसके चलते टेक्निकल गुरुजी चैनल ने 10 दिन में ही करीब 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। यानी शर्मा जी टेक्निकल चैनल के इनिशियल पुश से गुरुजी का चैनल 50 दिन में ही 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुका था और 3 जनवरी 2016 को गुरुजी ने अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। लोगों को उनके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंटेंट इतने अच्छे लगे कि उन्होंने 11 मई 2016 तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे और दिसंबर 2016 तक आते आते वो इंडिया के नंबर 1 टेक यूट्यूबर बन चुके थे। 25 फरवरी 2017 को गुरुजी ने 10 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पार किया। यानी गुरुजी की दाढ़ी के साथ साथ उनका चैनल भी काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था और ये रफ्तार इतनी तेज थी कि 14 नवंबर 2018 को गुरुजी ने अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर डाले, जिससे वो इंडिया के तीसरे इंडिविजुअल यूट्यूबर बने जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और आज वो इंडिया के पहले टेक यूट्यूबर हैं जिनके 13 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि रेस्ट इज हिस्ट्री। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट टेक्निकल गुरुजी। गुरुजी के चैनल का ये इंट्रो उनके ही एक सब्सक्राइबर जिनका नाम आयुष्मान मोहंती है ने बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। गौरव इंडिया के तीसरे और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में पहले इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं जिनके पास डायमंड प्ले बटन है और अभी वो सब्सक्राइबर्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में सेकंड टेक यूट्यूबर हैं आफ्टर अनबॉक्स थेरेपी। टेक्निकल गुरुजी एकमात्र पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं जिनके 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये हैं गुरुजी के वो रिसर्च पेपर जिन्हें उन्होंने अपने मास्टर्स डिग्री के दौरान पब्लिश किए थे। आप ये फुल लेंथ रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट पे जाके देख सकते हैं। गुरुजी 3 इडियट्स मूवी में दिखाए गए क्वाड कॉप्टर से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने दोस्त अभिजीत, निखिल और कमलेश के साथ मिलकर उसे बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली बना डाला। गुरुजी का फेवरेट यूट्यूब चैनल क्रेजी रशियन हैकर है। 7 मई 2017 को उन्होंने अपने बर्थडे के दिन अपने नेम गौरव चौधरी से एक चैनल स्टार्ट किया जो करंटली काफी सक्सेसफुल चैनल्स में से एक है। और फन फैक्ट यह है कि टेक्निकल गुरुजी चैनल से लोग इतने इंस्पायर हुए कि अगर आप टेक्निकल वर्ल्ड के पीछे अपने नाम से कोई यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब गुरुजी ने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तो घर पे माँ और भाई ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है जब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो गुरुजी का यही जवाब था कि मैं जो कर रहा हूँ इन सब में मुझे सुकून मिलता है। और उनका मकसद अपने नॉलेज से बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स को लोगों को आसान तरीके से समझाना था, जिससे आज उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज मिल रही है। उनकी सबसे अच्छी बात है उनकी कंसिस्टेंसी। वो पिछले 3 सालों से डेली दिन के 2 वीडियोस लाना कभी नहीं भूलते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। वो अपने काम के लिए इतने पैशनेट हैं कि वो ये नहीं देखते कि आसपास क्या चल रहा है, यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या सिचुएशन उनकी वीडियो को आने से नहीं रोकती है। गुरुजी हम सबके लिए एक मिसाल से कम नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में अपने काम के लिए कंसिस्टेंट रहना सीखिए, क्योंकि अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट रहेंगे तो देखना कोई भी बाहरी ताकत आपके काम को होने से नहीं रोक सकती। जब गौरव छोटे थे तो वो अक्सर अपने डैड के साथ ऑफिस जाया करते थे, तो अक्सर उनके डैड के स्टाफ वाले उन्हें साहब का बेटा कहकर पुकारते थे, यानी गौरव को लोग उनके पिताजी के नाम से जाना करते थे। तो उन्होंने बचपन में ही ये लाइफ गोल बना लिया था कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा जिससे लोग मेरे डैड को मेरे नाम से जाने, जिसे आज उन्होंने प्रूव भी कर लिया है। अगर आज गौरव के डैड उनके साथ होते तो उन्हें अपने बेटे पे काफी नाज होता। वैसे दोस्तों, कई बार लोगों ने गुरुजी को टारगेट कर उनकी इमेज गिराने की भी कोशिश की थी, लेकिन इससे गुरुजी की साख पर एक आंच तक नहीं आई, बल्कि वो लोग खुद एक्सपोज हो गए जिन्होंने गुरुजी को नीचे दिखाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, अगर कोई पर्सन आपके ही बीच में से आगे बढ़ रहा हो तो उससे चिढ़ो मत, बल्कि उसकी बराबरी करने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों हुनर सबके पास है, बस उसे निखारने की जरूरत है। इसलिए गुरुजी का मानना है कि लाइफ में अगर आगे कुछ बड़ा हासिल करना है तो बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने का पैसा नहीं लगता। अपने विजन को क्लियर रखो और अपने टारगेट की लिमिट को अनबाउंड रखो, क्योंकि अगर लिमिट को बाउंड कर दिया तो आप अपनी लाइफ में उससे आगे कभी कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, ड्रीम बिग बिकॉज स्काई इज द लिमिट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग वीडियो लेके। तो चलिए खत्म करते हैं।